कुछ सिर फेरे बाबा लोग, कुछ अंड बंड बाबा लोग ये भगवा वस्त्र पहनकर और कथावाचक बनकर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये संविधान बदलना चाहिए। ये देश किसी की बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश उन लोगों का है जिन्होंने इस देश को बना। कोई भी आजादी नहीं है। यहाँ के मदरसाओं को कुछ लोग आतंकवाद के अड्डे बताते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूं कि ये मदरसा आतंकवाद के अड्डे नहीं है। ये मदरसा वो है जहां से अबुल कलाम जैसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना। इस देश को कहना चाहते हैं कि संविधान बदलेंगे। अरे एक बार बदल के तो दिखा दो, एक बार इसको हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, फिर हम आपको बताएंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। अम्बेडकर वादियों को मेरा जय भीम और हिंदुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं 3-4 प्रोग्रामों में से अभी लौटा हूँ। ये गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि संविधान पूरी की तरह से इसे लागू कर दिया गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जब संविधान दिया था, तो बाबा साहब जब संविधान सभा से वापस आ रहे थे बाहर तो बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। जो 14वां अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 27 तक जो है, आज जूता गांठने का वाले का बेटा डीएम बन सकेगा। आज कोई भी मछली बेचने वाले का, बकरी काटने का बेटा आईपीएस बन सकेगा। आज कोई भी झाड़ू लगाने वाले का बेटा आईपीएस बन सकेगा, डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा। लेकिन जब बाबा साहब घर पर आए, क्या है हेलो, जब घर पर आए तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत उदास हुए। रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप उदास क्यों हैं? बाबा साहब ने कहा मैंने इतने कट्टर हिंदुओं के हाथ में ये संविधान दिया है, ये इसे कभी लागू नहीं करेंगे। और वैसा ही आज हो रहा है। यदि देश में दलित को जीने का अधिकार होता, नेगी जी ने कहा कि बहुजन समाज की आज़ादी शुरू हो गई। बहुजन समाज की आज़ादी शुरू नहीं हुई। बहुजन समाज की आज़ादी को अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है। यदि ऐसा होता तो जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर उसकी हत्या नहीं होती। यदि ऐसा होता तो इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे मारा नहीं जाता। ऐसा होता तो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार नहीं होता। यदि देश में दलित को स्वतंत्रता होती तो कासगंज में बारात नहीं छड़ने दी गई। यदि देश में स्वतंत्रता होती तो गुजरात में कपड़े नहीं फाड़े जाते। यदि देश में स्वतंत्रता होती तो झारखंड में गाड़ी नहीं तोड़ी जाती। यहाँ पर मुसलमानों को कोई भी आज़ादी नहीं है। यहाँ के मदरसाओं को कुछ लोग आतंकवाद के अड्डे बताते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूं कि ये मदरसा आतंकवाद के अड्डे नहीं है। ये मदरसा वो है जहां से अबुल कलाम जैसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। ये मदरसा वो है जो अब्दुल हमीद अपने पेट से बम बांधकर पाकिस्तान के टैंकों पर कूदा। ये वो मुसलमान हैं। और मुसलमानों की इस आज़ादी में सबसे ज़्यादा यदि योगदान है तो मुसलमानों का है। देख लो
इंडिया गेट को 5500 5500 मुसलमानों की इस देश के लिए सादत है। लेकिन कुछ सिरे फेरे बाबा लोग, कुछ अंड बंड बाबा लोग ये भगवा वस्त्र पहनकर और कथावाचक बनकर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये संविधान बदलना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन देश में 25 करोड़ मुसलमान रहता है, उनका क्या होगा? इस देश में 30 करोड़ दलित रहता है, उसका क्या होगा? इस देश में सिख रहता है 2 करोड़, उसका क्या होगा? इस देश में ईसाई रहता है, उसका क्या होगा? ये देश किसी की बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश उन लोगों का है जिन्होंने देश को बनाया, जिन्होंने देश को मकबरा बनाया, जिन लोगों ने खूबसूरत ताजमहल बनाया, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाई, जिन्होंने ये किला बनाया। लाल किला को देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं। ये देश यदि स्वतंत्र होता तो मुसलमानों की जितनी बड़ी मॉब लिंचिंग इस बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई है और जितना मुस्लिम और दलित इस गवर्नमेंट में भयभीत है, उतना कभी नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सरकारी संस्थानों पर झंडा लगाया जा रहा है। सरकारी संस्थान किसी एक धर्म के नहीं होते, किसी एक मजहब के नहीं होते। सरकारी संस्थान मुसलमान का बच्चा भी उसमें पढ़ता है। मैं कल यूनिवर्सिटी पर जाकर देखा तो उसमें मैंने देखा कि पूरा का पूरा भगवा रंगा हुआ है। ये देश के लोग ये बेलगाम हो गए हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। आपको बताएं, 31 अक्टूबर 1984 को केवल 2 लोगों ने केवल इंदिरा गांधी को मारा, लेकिन सारे सिखों की पगड़ी उतारकर उनके जूड़े में आग लगाई गई, उनके बालों में आग लगाई गई, सड़क पर मारा गया, गाड़ियों में आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं, नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को मारा, कितने ब्राह्मणों के घरों में आग लगी, कितने ब्राह्मणों को जलाया। अब देश बदल रहा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से कहूंगा कि आने वाली लड़ाई के लिए आप तैयार रहें, बातों में ना आए। आपका कल्याण इस पार्क के उद्घाटन से नहीं होगा, 50 करोड़ रुपए देने से नहीं होगा। आपका कल्याण होगा जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जब आपको धन मिलेगा, जब आपको मकान मिलेगा। ये क्या करते हैं, छोटा सा एक उद्घाटन करा देते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। तुम मुसलमानों के रोजगार को रोक रहे हो, उनका मीट काटना बेच रहे हो, उनके तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा रहे हो, उनको ऊपर आप लोग उनको ऐसा कर रहे हैं। दलितों की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट पैसा देती थी दलितों के लिए, उनके बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। आपको बताऊं, ये सपा गवर्नमेंट में ये कौन सी है, आम पार्टी, 4.25 लाख लोगों के बच्चों के एग्जाम देने से रह गए। वो फोटो लगाकर सोचते हैं कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। बाबा साहब का मिशन शिक्षा से पूरा होगा, बाबा साहब का मिशन रोजगार से पूरा होगा। बाबा साहब पर फूल चढ़ाने से, बाबा साहब पर फूल चढ़ाने से बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा होगा। बाबा साहब कहा करते थे, मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं तोड़ने के ऊपर विश्वास रखता हूं। लेकिन आज के लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा से कटते गए। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, ये चल रहा है। ये कब तक चलेगा मैं नहीं जानता। मैं मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, दलित भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि आप 2024 के लिए तैयार रहें। यदि आप लोग हिंदू राष्ट्र हो गया तो आप मस्जिद में अजान नहीं कर पाएंगे, गुरुद्वारे में पूजा नहीं कर पाएंगे, बुद्ध विहार में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, ये देश हिंदू राष्ट्र रहे, भारत राष्ट्र रहे। और अंबेडकर ने इतना शानदार संविधान बनाया जिसमें सारी कौम,
सारे मजहब के लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। और जो लोग इस देश को कहना चाहते हैं कि संविधान बदलेंगे, अरे एक बार बदल के तो दिखा दो, एक बार इसको हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, फिर हम आपको बताएंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हमारे पास धमकी भरे ढेर सारे फोन आते हैं, लेकिन हमने उनको कह दिया है कि वक्त जिहाद है सवे रक्स का नहीं, वक्त जिहाद है सवे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के असर का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ आज है मैदान जानदारों का, मरीज इसका नहीं। आप लोग, हम लोग, अब हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी। ये लोग आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर को जो पहुंचाया संविधान सभा में, वो मुसलमानों का योगदान है। यदि वेस्ट बंगाल से बाबा साहब चुनकर नहीं आते, इनका इरादा था, इन्होंने कह दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में तुम्हारे लिए दरवाजे ही नहीं, तुम्हारे लिए खिड़कियां बंद हैं। लेकिन इस्लाम के मानने वालों ने बाबा साहब अंबेडकर को उस संविधान सभा में पहुंचाने का काम किया, जो आज संविधान इतना अच्छा बना। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग संगठित रहें, आप लोग किसी की बातों में ना आए, क्योंकि इधर रोजगार खत्म किया जा रहा है आपका, इधर आपकी शिक्षा खत्म की जा रही है, इधर आपकी स्वतंत्रता खत्म की जा रही है, इधर आपको हर एक आदमी शक की दृष्टि से देखता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली इस देश में महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला, हिंदू महिलाओं ने नहीं खोला, वो फातिमा शेख थी जिसने यहाँ की तमाम महिलाओं के लिए स्कूल खोला। और फातिमा बहन के लिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। झंडा आप फहराते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जाता है, हमको स्वतंत्र नहीं रखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हम वो बना लें पासपोर्ट, हम पाकिस्तान भेज देंगे। अरे मुसलमान की कब्र यहाँ पर है, मुसलमान के रहमत यहाँ पर हैं, मुसलमानों के सारे स्थान यहाँ पर हैं, मुसलमानों के रिश्तेदार यहाँ पर हैं, मुसलमानों का खानदान यहाँ पर है। अरे तुम कहाँ पाकिस्तान भेजोगे? ये यहीं पर रहेंगे, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर लड़ेंगे, यहीं पर फूकेंगे, यहीं पर ये इबादत देंगे। मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, उनके अंदर जो भाईचारा है किसी और धर्म के अंतर्गत नहीं, यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। मैं डबल MA करने के बाद इस लाइफ में आया, निरंतर 50 वर्ष से यहाँ की जमहूरियत को, जो सामाजिक जमहूरियत है, जो सामाजिक आज़ादी है, जो सामाजिक स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और मैं खुश हूँ कि आज मैंने देश में 3 करोड़ से अधिक बच्चे मरने के लिए तैयार कर दिए हैं, शहादत देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रजा चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मुझे इन्होंने कहा था, कल मैं मिला था सुशील जी ने, और मेरे पास मिलिंद जी का फ़ोन आया, तो मैंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है। भंते करुणा कर यूट्यूब पर लिखना, 11,09,832 मेरी फॉलोइंग है, उसको आप देखना। आपको कुछ मिल जाए, अच्छा लगे तो उसे स्वीकार कर लेना, अच्छा ना लगे तो इनकार कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।